हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि नॉर्मली हम कोई भी टेबल होती है हमारी, उसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं हमारे। ठीक है। तो जो ये ऊपर प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी रिलेशन की, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कॉलम्स बोलते हैं। यानी किसी की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, कोई कोई भी एंटिटी हुई, कोई भी नॉर्मल टेबल है, जिस एंटिटी की हम टेबल बना रहे हैं उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। यानी ये सारे क्या हैं? ये एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स हैं किसके? स्टूडेंट रिलेशन के। स्टूडेंट है हमारी एक रिलेशन, स्टूडेंट रिलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं। कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 5 एट्रीब्यूट हैं। ठीक है। स्टूडेंट रिलेशन में कितने एट्रीब्यूट हैं? 5। बट नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मल हम टेबल बनाते हैं, जब हम DBMS RDBMS का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, इनको एट्रीब्यूट्स नहीं बोला जाता, इनको बोला जाता है कॉलम। इनको कॉलम बोला जाता है। ठीक है। इनको बोला जाता है कॉलम। तो हमारे पास कितने कॉलम है यहाँ पे? 5। जब नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, जैसे आपको मैं बोल दूँ टेबल बनाओ भाई, तो उसमें आप बोलोगे कि इतने कॉलम बनाए और इतनी रोज़ बनाई, इतनी रोज़ बनाई। रोज़, ये रोज़। ठीक है। नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं? रो और कॉलम बोलते हैं। पर RDBMS में जैसे एक टेबल को रिलेशन बोला जाता है, ऐसे ही इनको भी अलग अलग नाम से बोला जाता है। ठीक है। इनको हम रोज़ और कॉलम्स नहीं बोलते RDBMS में। रो और कॉलम तो नॉर्मली बोला जाता है जब भी हम नॉर्मल टेबल बनाते हैं, पर RDBMS में इसको तो कहा जाता है रिलेशन। ठीक है। स्टूडेंट रिलेशन है ये। और ये जो हमारे ये सारे दिए हुए हैं, इनको बोला जाता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स किसके एट्रीब्यूट्स हैं? ये इस रिलेशन के एट्रीब्यूट। स्टूडेंट नाम की रिलेशन है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट से हमें क्या पता चलता है? उस टेबल के बारे में पता चलता है। ठीक है। उस टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और एज। ठीक है। और ठीक है। और इसमें क्या होता है हमारे पास? देखो, इनको तो एट्रीब्यूट्स बोला जाता है रिलेशन के। तो इसमें कितने एट्रीब्यूट हैं? इसके अंदर 5 एट्रीब्यूट हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ और ले लो, मार्क्स ले लो, तो क्या बन जाएगा? 6 बन जाएंगे एट्रीब्यूट्स। पर इसमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 5। ठीक है। और जो ये है, जैसे ये 4 वाली लाइन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये ये है जो हमारी 4 वाली लाइन, 1 2 3 4। ठीक है। इनको हम वैसे नॉर्मली क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। पर इसमें रो नहीं कहा जाता इनको। यानी इनको क्या कहा जाता है इसमें? इन सबको टप्पल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टप्पल्स। ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? टप्पल्स कहा जाता है, ना कि रो। ऊपर वालों को, जो स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको क्या कहा जाएगा? एट्रीब्यूट्स। और जो ये रो है उनको कहा जाएगा टप्पल्स। आपको याद हो या आपने पढ़ा हो तो मैंने बताया था, जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रो हमें एक रिकॉर्ड बताती है। ठीक है। एक रो हमें एक रिकॉर्ड के बारे में बताती है। जैसे राम का रिकॉर्ड मिल रहा है हमें, यहाँ से लेके एक रो नंबर 1 से लेके यहाँ एज तक हमें राम नाम के लड़के का रिकॉर्ड मिल गया सारा। ठीक है। ऐसे ही 2 नंबर से लेके और एज तक यहाँ से हमें क्या मिलेगा? रमेश नाम के लड़के का रिकॉर्ड मिल गया। तो जो हर एक रो है वो हमें क्या बताती है? एक रिकॉर्ड बताती है। ऐसे ही रो को क्या बोला जाता है रिलेशन में? टप्पल बोला जाता है। सिर्फ नाम चेंज हो गए। ठीक है। क्या बोला जाता है? टप्पल। तो टप्पल हमें क्या बताता है? पूरा एक रिकॉर्ड बताता है। ठीक है। किसी पर्टिकुलर
पर्सन का एक रिकॉर्ड बताता है, या किसी भी चीज़ के बारे में जिसके बारे में टेबल बनी हुई है उसके बारे में सारे टप्पल्स में क्या होता है, पूरा एक रिकॉर्ड बताता है टप्पल। ठीक है। और एट्रीब्यूट से क्या पता चलता है हमें, एट्रीब्यूट होता है कॉलम। एट्रीब्यूट से क्या पता चलता है हमें, एट्रीब्यूट से हमें पता चलता है उसकी प्रॉपर्टीज़। तो आपको टप्पल्स का पता चल गया। रिलेशन क्या होती है, ठीक है, रिलेशन क्या होती है, टेबल होती है रिलेशन, जिसके बारे में हम जिसके बारे में हम जानकारी, जिसके बारे में डाटा होता है। ठीक है। और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो उसकी रिलेशन की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। और टप्पल्स क्या होता है, जो रिलेशन के अंदर एक रिकॉर्ड को डिफाइन करता है, उसको हम क्या कहते हैं, टप्पल कहते हैं। अब यहाँ देखिए एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट्स आर दी प्रॉपर्टीज़ दैट डिफाइन अ रिलेशन। एग्जाम्पल रोल नंबर नेम। तो आपके पास कितने एट्रीब्यूट्स थे, यहाँ पे आपके पास कितने एट्रीब्यूट थे स्टूडेंट के। एट्रीब्यूट की परिभाषा देखिए आपने, एट्रीब्यूट्स आर दी प्रॉपर्टीज़ दैट डिफाइन अ रिलेशन, जो एक रिलेशन को डिफाइन करते हैं। रोल नंबर नेम, तो रोल नंबर नेम एड्रेस फ़ोन नंबर, इन्होंने दो का उदाहरण दिया है कि ज़्यादा लिखने पड़ेंगे सारे। तो कितने एट्रीब्यूट हैं इसके, 5। ये सारे एट्रीब्यूट हो गए। रिलेशनल स्कीमा, टप्पल देख लेते हैं पहले हम। टप्पल क्या होता है, ईच रो इन द रिलेशन इज़ नोन एज टप्पल। तो इसमें रो क्या थी, क्या है रो है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रो है। फिर ये सेकंड वाली रो, फिर ये ऐसे ही थर्ड वाली रो, ऐसे ही फोर्थ वाली, 4 रो है इसके अंदर। तो रो में क्या बताती है, रो में बताती है ईच रो इन द रिलेशन इज़ नोन एज टप्पल। भी हर एक जो रो है वो क्या है, एक टप्पल है। द अबोव रिलेशन कंटेन्स 4 टप्पल। कितने टप्पल हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 टप्पल हैं। ठीक है। तो राम भी उनमें से एक टप्पल है। राम वाला टप्पल कौन सा है, पहला। ठीक है। ऐसे ही रिलेशनल स्कीमा क्या होता है, स्कीमा बेसिकली होता है जो हमें पूरे डाटाबेस के बारे में बता देता है। स्कीमा का मतलब होता है, स्कीमा डिफाइंस अबाउट दी होल डाटाबेस, सारे डाटाबेस के बारे में बता देता है, कितनी टेबल हैं, क्या क्या इस्तेमाल किया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, सारे के बारे में हमें स्कीमा बताता है। तो हम यहाँ पर रिलेशनल स्कीमा की बात कर रहे हैं, तो हम रिलेशन के बारे में बोलेंगे। रिलेशनल स्कीमा क्या होगा, जो स्कीमा जो सारी टेबल के बारे में हमें बताएगा, सारी टेबल की डिटेल दे देगा। इस टेबल के एट्रीब्यूट क्या हैं, इस टेबल का नेम क्या है। ठीक है। तो स्कीमा, रिलेशनल स्कीमा क्या होता है, रिलेशनल स्कीमा हमें टेबल का नाम बताता है और टेबल के अंदर जितने एट्रीब्यूट यूज़ किए गए हैं। तो उस टेबल, आपने ऊपर देखा, उस टेबल में क्या इस्तेमाल किया गया है। इस टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, यानी इस रिलेशन का नाम क्या है, स्टूडेंट रिलेशन। और कितने एट्रीब्यूट हैं इसके अंदर, 5 हैं। तो यही हम यहाँ लिख देंगे। ए रिलेशन स्कीमा रिप्रेजेंट नेम ऑफ द रिलेशन, नेम ऑफ रिलेशन स्टूडेंट है, विद इट्स एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स कितने थे, 5 एट्रीब्यूट हैं। देखो, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, एज। ठीक है। तो बाहर तो हमारा रिलेशन का नाम आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा इज़ ए रिलेशन स्कीमा फॉर स्टूडेंट। ये स्टूडेंट टेबल का रिलेशन स्कीमा बन गया। ऐसे ही अगर आप, फॉर एग्जांपल, मैं आपको स्कूल टेबल बनाने को दे दूं, स्कूल, तो स्कूल में टेबल में क्या होगा, स्कूल का नेम, स्कूल का कोड, स्कूल का एड्रेस। तो 3 कितने तो क्या बना, उदाहरण के तौर पे इसका क्या बना, स्कूल का नेम ले लिया हमने, स्कूल का एड्रेस ले लिया और स्कूल का कोड ले लिया। ठीक है। तो 3 हो गए, 3 हो गए ना। तो इसमें 3 एट्रीब्यूट बने और रिलेशन का नाम क्या रख लिया हमने, GSS घड़ी बीरबल। ठीक है। रिलेशन का नाम हो गया हमारा GSS घड़ी बीरबल, यानी रिलेशन मीन्स टेबल, टेबल का नाम हो गया GSS घड़ी बीरबल। और इसकी एट्रीब्यूट्स कितने हो गए, 3। तो स्कीमा क्या बनेगा इसका, स्टूडेंट के प्लेस पे आ जाएगा GSS घड़ी बीरबल, रोल नंबर के नाम पे आ जाएगा उसका नेम, रोल नंबर के नेम पे आ जाएगा उसका कोड, आगे उसका नेम और उसका एड्रेस। तो 3 ही एट्रीब्यूट होंगे इसके अंदर। ज़्यादा भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। एट्रीब्यूट का पता चल गया हमें, स्कीमा का पता चल गया क्या होता है, और हमें टप्पल का पता चल गया क्या होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे डिग्री। डिग्री किसे कहते हैं, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन इज नोन एज डिग्री ऑफ द रिलेशन। अगर कोई पूछे, क्वेश्चन आए एग्जाम में कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए रिलेशन, रिलेशन की डिग्री क्या होती है। ठीक है। तो रिलेशन या किसको कहते हैं रिलेशन की डिग्री, रिलेशन की डिग्री किसे कहते हैं। तो रिलेशन की डिग्री होती है नंबर ऑफ
एट्रीब्यूट्स, तो जो हमारी स्टूडेंट टेबल थी उसमें कितने एट्रीब्यूट थे, आपको याद होगा 5 एट्रीब्यूट थे। कितने? 5 एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट होते हैं जो उस टेबल के बारे में हमें बताते हैं, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, एज। तो इसके अंदर 5 थे, तो इसकी डिग्री कितनी होगी स्टूडेंट टेबल की? 5। अगर 6 होंगे तो 6 हो जाएगी, 7 होंगे तो 7 हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट रिलेशन डिफाइंड अबव हैज डिग्री 5। ऐसे ही होता है हमारा डिग्री, ऐसे होता है हमारा कार्डिनलिटी। द नंबर ऑफ टप्पल्स इन ए रिलेशन नोन एज कार्डिनलिटी। नंबर ऑफ टप्पल, मैंने टप्पल बताया, टप्पल क्या होता है, आपको टप्पल बताया था मैंने। टप्पल क्या होता है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरे एक रिकॉर्ड को बताता है टेबल के अंदर, वो क्या होता है? टप्पल। यानी एक जो पूरी रो होती है, कि कोई सिंगल रो, वो एक टप्पल होता है। एक टप्पल ये रहा, एक टप्पल ये रहा, एक टप्पल ये है और एक टप्पल ये है। तो कितना कार्डिनलिटी कितनी होगी? डिग्री तो हमने बताया, डिग्री क्या होती है? कितने एट्रीब्यूट हैं उस रिलेशन के अंदर। इसके अंदर 5 थे तो 5 डिग्री हो गई इसकी। तो ऐसे ही कितने टप्पल हैं इसके अंदर? टप्पल कितने हैं इसके अंदर? 4 रो हैं। 1 2 रो को ही टप्पल बोलते हैं हम। तो 4 रो हैं, 4 रिकॉर्ड के बारे में पता चल रहा है हमें। तो इसकी कितनी क्या हो गया? तो इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो कितनी होगी? 4। ठीक है। कॉलम रिप्रेजेंट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। कॉलम क्या होता है? अब इसमें कॉलम भी बताया हुआ है। कॉलम क्या होता है? ये सारा कॉलम है, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा क्या है? कॉलम है। ये भी एक कॉलम है। ठीक है।